नमस्ते बच्चों। आज हम वर्ष 2023 के माध्यमिक परीक्षा विषय हिंदी के एमसीक्यू प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिख बीबी ने सफिया को लाहौर से क्या लाने के लिए कहा था? क. सेब, ख. नमक, ग. संतरा, घ. पैसा। ख. नमक। भमलदा के भाई का क्या नाम था? क. अशोक, ख. सुरेश, ग. दिनेश, घ. राकेश। क. अशोक। हेली का धूमकेतु पृथ्वी और सूर्य के समीप कब आएगा? क. 2045 ईस्वी में, ख. 3062 ईस्वी में, ग. 2062 ईस्वी में, घ. 2030 ईस्वी में। ग. 2062 ईस्वी में। कर्ण को किस सर्प ने सहायता देने का प्रस्ताव दिया? क. वासुकी, ख. तक्षक, ग. अश्वसेन, घ. शेषनाग। ग. अश्वसेन। रोमावली 18 का क्या अर्थ है? क. 18 रोमावली, ख. 18 भक्त, ग. 18 गुण, घ. 18 पुराण। ग. 18 पुराण। भयंकर झंझावत और तूफान में भी कौन अडिग रहा है? क. बड़े बड़े वृक्ष, ख. आशा के विहंगम, ग. पथिक, घ. नीड़। ख. आशा के विहंगम। रामदास किस कविता के कवि हैं? यह प्रश्न दोबारा से सुनिए। रामदास कविता के कवि कौन हैं? क. विमल सहाय, ख. रघुवीर सहाय, ग. कन्हैयालाल नंदन, घ. राजेश जोशी। ख. रघुवीर सहाय। किसे संस्कृति की पाठशाला कहा गया है? क. कोलकाता को, ख. काशी को, ग. मुंबई को, घ. दिल्ली को। ख. काशी को। किसके पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? क. हमले के पहले, ख. जीत के पहले, ग. मृत्यु के पहले, घ. बेहोशी के पहले। ग. मृत्यु के पहले। किस चाहत ने बदनसीब जैन की जान ले ली? क. जंगल जाने की चाहत ने, ख. वायलिन पाने की चाहत ने, ग. चोरी करने की चाहत ने, घ. गीत सुनने की चाहत ने। ख. वायलिन पाने की चाहत ने। वजीरा सिंह द्वारा पानी पिलाया गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? क. कर्तृवाच्य, ख. कर्मवाच्य, ग. भाववाच्य, घ. क, ख और घ तीनों। ख. कर्मवाच्य। पेड़ पर पक्षी बैठा है वाक्य में कौन सा कारक है? क. कर्म कारक, ख. अधिकरण कारक, ग. कर्ता कारक, घ. करण कारक। ख. अधिकरण कारक। नया पुराना कौन से समास का विग्रह है? क. नया है पुराना, ख. नया या पुराना, ग. नया और पुराना, घ. नया से पुराना। ग. नया और पुराना। श्रमजीवी सामासिक पद का समास विग्रह कौन सा होगा? क. श्रम पर जीने वाला, ख. श्रम के लिए जीने वाला, ग. श्रम को जीने वाला, घ. श्रम से जीने वाला। ग. श्रम से जीने वाला। अधिकार छीना जाता है कौन सा वाच्य है? क. कर्तृवाच्य, ख. कर्मवाच्य, ग. भाववाच्य, घ. क और ख दोनों। ग. भाववाच्य। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होगा कौन सा वाक्य है? क. संयुक्त वाक्य, ख. सरल वाक्य,
ग मिश्र वाक्य, घ इनमें से कोई नहीं। ख सरल वाक्य। दो पदों के मेल को कहते हैं क वाक्य, ख वाच्य, ग समास, घ कारक। ग समास। अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। रैदास जी ने भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा किसे माना है? रैदास जी ने मन की चंचलता को भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा माना है। कवि विपदा के समय प्रभु से क्या चाहते हैं? विपदा के समय कवि चाहते हैं कि हम भयभीत न हों। कर्ण के जीवन पर किस निष्ठा का पालन किया? कर्ण ने जीवन भर मानवता या मानव धर्म का पालन किया। विविध भारती क्या है? विविध भारती आकाशवाणी केंद्र का नाम है। रामदास की हत्या किस प्रकार की गई? रामदास की हत्या चाकू मारकर की गई। सिनेमा घरों में राष्ट्रगान कब होता है? सिनेमा घरों में राष्ट्रगान सिनेमा के अंत में होता है। ब्राहे ने 1577 ईस्वी में क्या सिद्ध किया? 1577 ईस्वी में तीखे ब्राहे ने सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, चंद्रमा से भी अधिक दूर। शहनाई के साथ किस स्थान का नाम जुड़ता है? शहनाई के साथ डुमरांव का नाम जुड़ता है। बोधा सिंह किसका पुत्र था? बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था। जैन में कौन सी अनोखी खूबी थी? जैन संगीत प्रेमी था। किसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे? रंगैया के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लाहौर से लौटते समय सफिया ने क्या निश्चय किया? लाहौर से लौटते समय सफिया ने निश्चय किया कि वह लाहौरी नमक चोरी से नहीं ले जाएगी। बम्बलदा की साइकिल के बारे में क्या प्रसिद्ध था? भम्बलदा की साइकिल खट्टारा थी। घंटी के अलावा सब कुछ उसके साइकिल में बजते थे। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। से किस कारक का विभक्त चिन्ह है? से करण कारक और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। उप में उपमान की प्रधानता किस समास में होती है? उपमेय उपमान की प्रधानता कर्मधारय समास में होती है। के किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? के संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। संबोधन का क्या अर्थ होता है? संबोधन का अर्थ होता है पुकारना या बुलाना। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? वाक्य में जहाँ कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है। बढ़ई मेज बनाता है, कर्मवाच्य में बदले। बढ़ई द्वारा मेज बनाया जाता है। यथा नियम का समास विग्रह बताए। नियम के अनुसार। मैं बाजार जाकर पुस्तक लाया, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदले। मैं बाजार गया और पुस्तक लाया। पिताजी भिखारी को भीख दिए, कारक बताए। यह संप्रदान कारक है। धन्यवाद।